जय श्री राम। ओम नरसिंहाय नमः। मैं पंडित मृत्युंजय शास्त्री जयपुर से आपके लिए मौनी अमावस्या के उपलक्ष्य में एक नया वीडियो लेकर के आया हूँ। इस वीडियो को देखने से पहले मेरे इस YouTube चैनल को लाइक व सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। मैं इस वीडियो में ये बताने जा रहा हूँ कि मौनी अमावस्या के दिन किस चीज़ का विशेष महत्व है और किस चीज़ का दान करने का विशेष महत्व है, ये बताने जा रहा हूँ कि मौनी अमावस्या 29 जनवरी 2025 को मनाई जाएगी। इस दिन गंगा नदी में स्नान करने का विशेष महत्व है। गंगा नदी में स्नान करने का विशेष महत्व है और इस समय उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ चल रहा है। महाकुंभ में स्नान करना चाहिए, जिससे सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। जो इसमें महाकुंभ में स्नान करके जो सभी जो पाप हैं उस पापों से मुक्ति मिल सकती है, क्योंकि महाकुंभ प्रयागराज में जो 144 साल बाद में अच्छा योग बन रहा है, अच्छा योग बन रहा है, तो इसमें स्नान करना विशेष फलदायी है और अपने पापों से मुक्ति मिल सकती है। मौनी अमावस्या तब पड़ती है जब सूर्य मकर राशि में होते हैं, जब मौनी अमावस्या पड़ती है। इस कारण यह अद्भुत फलदायी है और धन और सुख समृद्धि के लिए मौनी अमावस्या के दिन श्री सूक्त का पाठ करें। श्री सूक्त का पाठ करें। श्री सूक्त का पाठ करने से महालक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी और धन दौलत वैभव और सुख शांति बनी रहेगी। और लक्ष्मी माता के साथ में लक्ष्मी नारायण भगवान की पूजा करें और लक्ष्मी माता के गुलाब का फूल चढ़ाएं और घी का दीपक जलाएं। ऐसी पूजा करने से महालक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहेगी। मौनी अमावस्या के दिन पवित्र गंगा नदी में स्नान का विशेष महत्व है, क्योंकि गंगा नदी का पानी उस दिन अमृत में बदल जाता है। उस दिन जो गंगा नदी का पानी अमृत में बदल जाता है, इसलिए उस गंगा नदी के पवित्र स्थान पे स्नान, पवित्र जल में स्नान करने से हमको अच्छा सुख समृद्धि आ सकती है, हमारे पूरे घर में सुख शांति आ सकती है। इसलिए उस दिन पवित्र गंगा नदी में स्नान करना सबसे शुभ माना गया है, क्योंकि उस दिन गंगा नदी का पानी अमृत में बदल जाता है। मौनी अमावस्या के दिन पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए, पितृ देवता को प्रसन्न करने के लिए पंडितों के द्वारा पितृ सूक्त का पाठ कराएं, पितृ सूक्त का या पितृ कवच का पाठ कराएं, जिससे पितृ देवता प्रसन्न होते हैं। हम हमारे घर में खुशहाल वाला वातावरण बन जाता है। इसलिए पितृ सूक्त, पितृ कवच के पाठ अवश्य कराएं। उस दिन मौनी अमावस्या के दिन काले तिल, अनाज, वस्त्र, इन चीज़ों का दान का विशेष महत्व है। जरूरतमंद लोगों को इस चीज़ का दान अवश्य करें, जिससे हमारी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। और मौनी अमावस्या के दिन दान करने से व्यक्ति पर महालक्ष्मी की कृपा अवश्य बनी रहती है और इस दिन दान करने से हमारे जीवन में सुख समृद्धि का आगमन होता है। इसलिए मौनी अमावस्या के दिन दान अवश्य करें। मौनी अमावस्या के दिन घी, शहद, तिल और खीर को गंगा नदी में अर्पित करने से पितृ देवता प्रसन्न होते हैं और पितृ देवता हमको आशीर्वाद देते हैं और पितृ देवता हमारी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। इस दिन घी, तिल, शहद और खीर ये गंगा नदी में अवश्य अर्पित करना चाहिए। मौनी अमावस्या के दिन पीपल के वृक्ष में जल चढ़ाने का विशेष महत्व है। उस दिन पीपल के पेड़ में जल अर्पित करना चाहिए, जिससे पितृ देवता प्रसन्न होते हैं। और पीपल के पत्ते पर मिठाई रख करके पितरों को अर्पित करना चाहिए, जिससे पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और जीवन में सुख समृद्धि का आगमन होता है। इसलिए पीपल के पत्तों पर मिठाई
रख करके पितरों को अर्पित करना चाहिए, भोग लगाना चाहिए। सभी प्रकार के कष्टों को समाप्त करने के लिए, जो हमारे जीवन में जो जो कष्ट हैं उनको कष्टों को समाप्त करने के लिए मौनी अमावस्या के दिन शंकर भगवान की पूजा का विशेष महत्व है। उस दिन शंकर भगवान की पूजा अवश्य करनी चाहिए। उस दिन शिवलिंग पर काले तिल, दूध और शहद ये चीजों से अभिषेक करें या शंकर भगवान को ये चीज चढ़ाए और शंकर भगवान के पास में 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करें तो आपको मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि आपको शीघ्र लाभ होगा और शंकर भगवान आपकी मनोकामनाएं अवश्य पूरी करेंगे। ये मैं गारंटी से कह सकता हूँ। यदि महाकुंभ प्रयागराज में नहीं जा सकते तो वहाँ से कोई भी लोग जा कर के वहाँ से कोई भी पानी की बोतल गंगा नदी में जल, प्रयागराज का पवित्र जल ला करके घर में रखे, जिससे सुख समृद्धि आएगी। और प्रतिदिन घर के सदस्यों को नहाने वाले जल में थोड़ा सा जल डाल करके स्नान करने से उसमें भी सुख समृद्धि आएगी और घर में जो ग्रह कलेश है वो नष्ट हो जाएगा और पापों से मुक्ति मिल जाएगी। यदि प्रयागराज महाकुंभ में नहीं जा सकते तो उस दिन थोड़ा सा गंगा जल अपने नहाने वाली बाल्टी में डाल करके उससे स्नान करने से भी महापुण्य मिलता है और पाप जो नष्ट होते हैं। इसलिए उस दिन नहीं जा सकते तो गंगा जल डाल करके स्नान करने से भी हमको पूरा फल मिल सकता है। जय श्री राम। ओम नरसिंहाय नमः। मेरे इस YouTube चैनल को लाइक व सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। आगे में भी सुंदर सुंदर वीडियो, जन्म कुंडली, वास्तु ज्ञान, गान, संगीत और मंत्र, वैदिक मंत्र और देवी देवता की स्तुति आदि से संबंधित वीडियो देता रहूँगा। जय श्री राम। ओम नरसिंहाय नमः।